अबे बुड्ढे, अबे बिच्छू की शक्ल का आदमी बाहर निकल। कौन चिल्ला रहा है पागलों की तरह? बाप चिल्ला रहा है। हाँ दामाद जी, दामाद जी गए बाढ़ में। तुम क्या आया यहाँ पे? बाहर निकल मैं देहरी से। अबे साले कमीने बुड्ढे, तू ससुर है? अबे ससुर के नाम पे दब्बा है, दब्बा। क्या जैसे को ससुर को तो दुनिया में होनी नहीं चाहिए। मैं तेरा गला दबा दूंगा। वैसे ही बता, तू आया क्यों यहाँ पे? अबे अपनी बीवी को बुलाने आया हूँ। बीवी? भेज मेरी बीवी को। कोई बीवी नहीं है, मेरी बेटी घर रहेगी, क्योंकि तुम वहां जाकर के ड्रामा करते हो, मेरी बेटी को मारते हो, तुम दारू पीते हो, दारू पी के पूरे घर में हबकते हो। अबे चुप, मैं हबकूं या कुछ करूं? मेरा घर है, मेरा घर। अरे जब बीवी घर से चली जाती है ना, तो तुम्हें क्या पता कितना काटने को दौड़ता है। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा तेरे साथ। निकल जा यहाँ से, मेरे घर से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं ससुर जी, मेरी बात सुनो। दूर हट रे बाबा, तू हट, बदबू आ रही है। अरे बदबू क्या आ रही है? ससुर जी, अगर तुमने मेरी बीवी को नहीं भेजा ना आज, तो मैं इतना मैं हंगामा करके जाऊंगा। आज पूरी कॉलोनी में सुना के जाऊंगा कि ये बिच्छू की शक्ल का बुड्ढा कमीना। कुत्ता नहीं बोलूंगा, वो तो तुम वैसे भी हो। समझे? एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा? हाँ? एक बात बताओ, तुमने बनाया क्या है? अरे वो तो ये समझ लो, वो बिचौलिया, कमबख्त बिचौलिया मर जाए, कमबख्त। एक बात बताओ, मैं तो सोचता था मेरा दामाद बड़ा पैसे वाला होगा, बड़े बढ़िया गाड़ी बंगले घोड़े होंगे उसके पास। वो तो खुद ही ऐसा लगता है। मेरा मतलब, अरे तुम ये लाल टी शर्ट में ये मत समझो कि कुली हूं मैं। तुम क्या समझ रहे हो कुली हूं मैं? अरे वो तो साला अपना गैरेज है, पैसा है मेरे पास। क्या नहीं दिया तुम्हारी बेटी को? बात बात पर लड़ती थी। अच्छा? अरे पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। अरे मेरी बेटी, लेकिन मैंने सोचा कि क्या फायदा लड़ाई में, है ससुर जी? ऊपर मत चढ़ो, पीछे चलो। तुम गिर गए वैसे भी मैं दब जाऊंगा। अरे वो तो मुझे पता है, तुम्हारे ऊपर अगर मैं गिर गया ना तो सीधा परलोक सुधार जाओगे। लेकिन एक बात सुनो, मैं आपको बात बता रहा हूँ ससुर जी। कल रात को मुझे राधा की बहुत याद आ रही थी। फिर अब क्या करूं? अरे मैं तो आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे तुम्हारी फोटो पे माला चढ़ा के उस पर रोज भोग लगाऊंगा। मतलब कहने का मर गया मतलब, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपकी पूजा करूंगा, अर्चना करूंगा। पूजा करो? अरे तुम तो पुरुष ही नहीं हो। कौन है? मेरा मतलब महापुरुष हो। अच्छा, मेरी बीवी को भेज दो ना मेरे साथ। हाँ। बीवी को नहीं भेजूंगा। क्यों? अगर, हाँ एक बात है, मैं बीवी से भी पूछा, बीवी को बुलाता हूँ। बुलाओ। राधा, राधा, राधा। जी पिताजी। आ गई राधा। इधर आ गए पिताजी। बताओ। मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, इन्होंने मुझे अरे? बहुत मारा था। अरे मैंने कब मारा? तो तूने ही मारा था मुझे। हाँ ये झूठ बोल रही है मेरी बेटी। अरे तुमने क्या पट्टी पड़ा रखी? मेरी बेटी कितनी मासूम थी, नाजुक नाजुक हाथ। मैं मासूम? ये मासूम है? अरे ये वो मासूम है जिसने 2 पड़ोसियों को खड़े खड़े मारा। अरे पूरा मोहल्ला शिकायत करता है यार इसकी। अरे पिताजी एक बात बताइए, ये दारू पी के आते हैं, पूरी गली में हंगामा करते हैं, और पड़ोसी पता है मुझसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे इस आवारा बीवी का आवारा पति। तो तुम ही बताओ मैं कैसे छोड़ देती हूँ उनको? अरे तो दारू पीता हूँ तो साले अपने पैसे पीता हूँ मैं, बेटी किसी के बाप की थोड़े पीता हूँ। आप, मुझे लग रहा है पिताजी इनको बुलाया किसने था? आप जाओ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। अरे सुन, एक बात सुन ले, पति पति होता है बस। हैं? होता है? हाँ। आगे कुछ नहीं। आगे कुछ नहीं? नहीं, चल मेरे साथ। नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। क्यों? पहले मेरे हाथ में 10 लाख रुपए रखो। 10 लाख? हाँ 10 लाख रुपए। अरे मेरा बस चले, तेरे पिताजी को 10 लाख दूं? मतलब 10 लाख दूं? 10 लाख? हाँ, 10 लाख दे रहे मुझे। 1 मिनट इधर आओ। मैं नहीं आऊंगा इधर। नहीं पिताजी अब यहीं रहो। मैं बीच में ही रहूंगा। अबे क्यों कमबख्त, बीच में दीवार बना हुआ है 2 प्यार करने वालों के। अरे पति पत्नी के बीच में दीवार, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। और हाँ पिताजी एक बात और मुझे पता लगी, दारू पी के चेली फंसा रखी है और इसके साथ रंगललियां मनाते रात रात। अरे वो चेली नहीं है। फिर क्या चेला? वो यार इकबाल है। इकबाल कौन? दूधिया इकबाल? वो। अरे ये वो रात में बुर्खा पहनी आया तो अपनी बीवी का, ये उसी दिन से शक कर रही मेरे ऊपर। हाँ वही बुर्के वाली लेडी। हाँ वो बुर्के वाली लेडीज नहीं, वो बुर्के वाला लेडास था, लेडास। लेडास। उसे सही से नहीं देखा। घर पे खाना नहीं खाते,
ढाबे वाले के पास खाना अबे खाते। उसका आकार देखा तूने? बुरखा भी फटा जा रहा था, वो अपनी बीवी का बुरखा पहन के बाहर निकल रहा था। जानती है क्यों? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कर्जा है साले के ऊपर। फिर क्या करते हैं वो बसों में वो बांधते छुप छुप के निकलता है, छुप छुप के। क्या? अरे लो, जैसे तेरा बाप के ऊपर मतलब कई जगह कर्जा है। हाँ। अरे उसी दिन से ये शक कर रही है। अरे मैं उस दूधिया को आपके पास लेकर आऊंगा। ऐसा है दामाद जी, आप अच्छा रहेगा कि आप हमारी देहरी से दफान हो जाए। दफान हो जाओ? तो आप भी एक बात सुन लो। ये चढ़ के आ रहे हैं बेटी, सुन लो। सुनाओ सुनाओ। अरे सुन लो सुनाओगे भी? अरे सुनाए, पहले बनाने तो दे क्या बात। बनाने दे? हाँ यहाँ क्या खिचड़ी बन एक रही है? मिनट, अरे सुन लो। सुनाओ। हाँ सुन लो। सुनाओ। हाँ मैं ये कह रहा था कि वो दूधिया है इकबाल। अबे हो तो गया, अब आगे बोलो। वो बुरखे में आ वो भी गया। हो अरे गया। पिताजी, इस इंसान को पीने के बाद सिर्फ एक ही चीज याद रहती है, इकबाल। और वो इकबाल नहीं था, मुझे पक्का पता अरे है। इकबाल? वो एक औरत ही थी। अरे औरत नहीं थी, तू झूठ बोल रही है। औरत नहीं थी पिताजी, आपको सुबह देखनी नसीब न हो, मैं ये झूठ बोल रही है। और पिताजी, ऐसे आदमी के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी जो इतना सारा पी के आते, इतना सारा गा के और फिर निकाल दे घर में उसे। मुझे साफ करना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, पति बढ़ता है, औरत है तू। हैं? तू साफ नहीं करेगी तो क्या बाहर के लोग साफ करेंगे आके? क्यों बे बुड्ढे? मतलब हैं? बुड्ढे? मेरे अरे पिताजी से बुड्ढे? अरे तो ये, हाँ मैं कहने का मतलब बाबूजी, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे राधा को भेज दो मेरे साथ। हल्का। अरे आपको क्या पता, एक हफ्ते से घर पूरा खाने को दौड़ रहे हैं। वो साला इकबाल से काम चलाना पड़ रहा है, मतलब दूध लाता है वो। अच्छा वो बुर्का पहन के आता है अरे इसका घर मतलब खाने को आपको। दौड़ रहा है, घर को तुम खा रहे हो। अरे घर को नहीं खा रहे। अरे ऐसा है? अच्छा एक बात बताओ, मैंने कभी तुम्हें मारा? हाँ मारा। अरे मारोगे कैसे? सही बात है, पिताजी? मैंने अपनी बेटी को पहलवानी सिखाई है। हाँ, वो देखो, अखाड़े में लड़ाया पिताजी ने मुझे। मैं भी पहलवानी सिखाऊं। तो फिर ये क्यों कह रहा है कि मेरी बेटी को मारते हैं? कौन? मैंने कब मारा हाँ तुम्हें? पिताजी, मारते ही है। मारते होंगे पिताजी, वो पतिव्रता स्त्री है। दोनों बाप बेटे एक नंबर के झूठे हो। पता है नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे चुप करो। चुप क्या करो। और सुनो बिच्छू के शक्ल के ससुर, मेरी बात सुनो, मैं एक तो तुमसे तुम्हें ये कह रहा बोलने की हूँ। तमीज नहीं है, मेरे बाप से कैसे बात करते हैं? अरे तो अपने बाप की मुंह है देख, बिच्छू की तरह डंक की तरह है। अरे, हैं? पिताजी तुम एक काम करो, इन्हें भगा दो इन्हें। निकलो यहाँ से हमारे घर से। तेरे बाप की जमीन है। ये मतलब? बोलना सुनेगा, धीरे बोलो। हाँ तेरे बाप की धीरे जमीन धीरे है। धीरे धीरे। तेरे बाप की जमीन है। पिताजी हाँ। हमारी बेइज्जती हो जाएगी अरे पिताजी। पूरे मोहल्ले में हंगामा काट दूंगा। आज तो लेके जाऊंगा मैं क्या लेके जा रहे हो? बहू को अपनी। देखो भाई दामाद जी, अगर तुम सच्चा वाचा से आते, हाँ। तुम अगर ये नशा पत्ता नहीं करके आते, तो हम अपनी बेटी को एक बार भेजने के लिए सोचते भी। हाँ देखो मैंने नशा पत्ता नहीं किया, तो दारू भी छोड़ी, ऐसे थूक रहे हैं जी मेरे मुंह पे। हाँ? दारू भी छोड़ी, इतनी सी दारू पिए। अब इतने से बड़े शरीर में इतनी सी दारू से क्या होगा? अरे पिताजी, अबे, ये इतने क्या पेट कर में रहा क्या तुम टैटू सा बना रहे हो? अरे हाँ? तेरा बाप चेक कर रहा है कितने लीटर की टंकी है। पिताजी मैं तो कह रही हूँ इससे आदमी को निकाल दो, तुम्हें नहीं पता बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ऐसा है भाई, तुम हमारे घर से दूर चले जाओ। हाँ जाओ यहाँ से। तुम्हारे पिताजी की बेइज्जती हो जाएगी। हाँ हाँ एक पति अपनी ससुराल आया, उसकी बेइज्जती नहीं हो रही। हाँ हाँ हाँ, बड़ी अच्छी हालत में पति ससुराल आया है, अरे- ऐसी हालत में आया जैसे कि एक कटोरा और ले लेते। दुनिया के सारे हिंदुस्तानी पति ऐसे आते हैं। क्या ऐसे? मतलब- तुम्हारी तरह आते हैं? नहीं, ऐसे मैं- झूमते हुए, ऐसे जैसे अरे ना वो तो जाने अपना कितनी सारी बोतल स्टाइल है। स्टाइल स्टाइल हाँ? स्टाइल अपना स्टाइल। हाँ। भगवान। किसी बॉलीवुड फिल्म के ये हीरो हैं। हाँ। हे प्रभु, हे गोविंद, ये क्या मेरे नरक में नरक लिख दिया? एक मिनट तू इधर आइए। हाँ? क्या बोल रही है? हाँ? बेटी। पिताजी इधर आओ। तुमने मुझे उधर करने की कोशिश पिताजी, की। ये तो इस आदमी ने तुम्हारे सामने कुछ नहीं कहा। ना ये बात इधर आके इधर आ। मैंने तुझे कब मारा? अरे छोड़ो पिताजी की ऐसी पिताजी, मैंने कब मारा तुझे? नहीं मारा नहीं। हाँ मारा मैंने। नहीं तो फिर क्यों बोल रही है अपने बाप से कि पिताजी ने मारा। क्यों बे? मैंने मारा? तूने मेरी बीवी को मारा? मैंने नहीं मारा, मेरी बेटी है वो तो। नहीं तो फिर? नहीं पिताजी, अबे मैंने मारा? नहीं। तो ये कौन है? ये पिताजी है मेरे। पिताजी? अबे पिताजी हूँ मैं इसका। पिताजी आप वहाँ क्यों खड़े हो गए ये हो? मेरे घर में क्या कर रहे हैं? चल मेरे घर में? आउट। पिताजी बेटी।
निकल यहाँ से ये क्या और दोबारा हमारे दोनों के घर में आने की कोशिश मत करना। निकल पिताजी आप भागो यहाँ से। बेटी क्या कर रहे हैं? पिताजी आप हटो मेरी जाइए बेटी ना। हाँ। हटो मेरी बेटी की बात से। अबे तू मेरे घर में क्या कर रहा है तू? हैं? हाँ। निकल। दामाद जी देखो ये आपको ज्यादा हो रहा है। मैं भी बुला रहा हूँ मोहल्ले वालों को। मोहल्ले वालों अरे पिताजी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बुला मेरे हाँ? मोहल्ले वालों को बुला। अरे पिताजी पागल हो गए हो क्या? मोहल्ले वालों अरे महल्ले वालों को बुला ले या अपने बाप को बुला ले। मोहल्ले वालों यहाँ से कोई नहीं अरे अरे आएगा। अरे क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा अरे रहे हो? मैं लुट गया बर्बाद हो गया मोहल्ले क्या वालों। हुआ चाचा जी? अरे चाचा जी की जिंदगी लुट गई। लुट गई? दीदी क्या हो गया? अरे भैया कैसा हल्ला हो रहा पूरे गली में? कुछ नहीं किट्टी पार्टी मना अरे रहे थे। किट्टी पार्टी नहीं, हमसे किटी सुनो पार्टी मनानी हमसे। है तो घर में बनाओ, इतना मोहल्ले वाले को क्यों तुम? अरे मोहल्ले बहन जी आपको क्या पता, ये मेरी पत्नी ने पत्नी मुझे लगता है हाँ। बाबूजी दारू पी गए हैं ना? और ये डायनासोर की शक्ल अरे, का ससुर, पिताजी ये ने दोनों नहीं- मुझे अपने इसको भेज ही नहीं रहे मेरे घर पे। पिताजी ने दारू नहीं पी। अरे चाचा तुम इनको भेज क्यों रहे हैं? क्यों नहीं भेज भेज मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है क्यों नहीं साथ भेज किए रहे हो? हुए मैं हैं। ये कहना चाह रही हूँ। अबे ये है मेरे मेरा कुछ पति ऐसा लग और रहा है। इन्होंने दारू पी है। दारू पी रखी है ना हाँ। इनने? अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर दारू नहीं पियेंगे तो साली खत्म कैसे होगी? हमारा तो उसूल ये है कि आओ मिलकर शराब खत्म करें। तो तुम ही बचे हो पीने के लिए और अरे बहुत सारे लोग हैं। सुन तो ले, बिच्छू की शक्ल की औरत, क्या आदमी की औरत। अरे बात सुन, बीच में नहीं बोलने का। हमारा उसूल है कि आओ शराब मिलकर, अरे बात सुन लो भाई साहब, आओ मिलकर शराब खत्म करें। इन्हीं की सुनो आप तो। अद्दा तुम खत्म करो, बोतल हम खत्म करें। हाँ, अड्डा पे मारा मुझे। जब तक शराब खत्म नहीं होगी साली, हमने तो खत्म करी। और आप क्या देख रहे हैं? निकलो यहाँ से। हाँ? अरे ये उन्हीं अभी के घर दीदी में रात खड़े में हो। कहाँ जाएंगे ये बाबूजी? अरे इन्हीं का घर है। जी इन्हीं का घर है। और किसका है ये? इन्हीं के घर में खड़े होके ये बोल रहे हैं कि निकलो। अच्छा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। आप ही देख के आए थे मेरे लिए बहुत अच्छा पति। चाचा जी ऐसा मत करो तुम। अरे पिताजी, है पिताजी मैं आपकी माला चढ़वा दूंगा फोटो पे। ये क्या कह रहे हैं? ये तो आपको पक्का मारना चाह रहे हैं मेरे पिताजी। कहने का मतलब ये है कि मेरी बीवी को मेरे साथ भेज दो। अरे हो अरे गया। चाचा क्यों झगड़ा करवा रहे हैं? हाँ। भेज दो ना। अरे अरे ठीक मैं- है, तू बेटी इसका अच्छा। पिताजी के अरे चली जा, मुझे अरे नहीं पता। क्रिकेट की तरह रंग बदलते हो आप तो। अब निकल निकल, ले जाओ उसे, हाँ? ले जाओ। अरे मेरा हम बाप पहले नहीं है पूरे गली में दुश्मन है। हल्ला हो जाएगा। अरे सुन, जब मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया, तू जाके उन्हें साथ में अपने पति के, जा अपने पति के साथ। निकल। कहाँ है मेरा पति? कहाँ है? अरे पति तुम्ही के तो साथ। हो। अच्छा मैं हूँ। पति तो हाँ, भाई जाके उन्हें साहब, मेरे पति के आ गए साथ तुम? चल। पिताजी ऐसा करो, तुम दोनों मोहल्ले वालों, तुम निकलो। अब बेटी हाँ। तुम अंदर चल, मरने ऐसा दे। सुनो चाचा जी, हल्ला ना करे रात में, ठीक है? इनसे कह दो। किसी को सोने ना दे हाँ, रहे घर में हैं। सोने घर दे। में जो है अपने कमरे में जाके हल्ला काय करो। को भाई साहब दारू पी के आया था तो मैं अरे भाई साहब दारू खत्म करने के लिए पीता हूँ मैं। अरे ये काय को लड़ रहे हैं? अरे बहन जी आप अरे मेरी- चाचा इनको संभालो। अरे बहन जी, और बस्ती वाले को हल्ला मत करो। बहन जी, आप अरे तुम जाओ ही जा, साथ। हल्का है। क्यों मुंह लग रही हो? अरे तू चल अंदर। पिताजी चल अंदर। अरे इससे पहले ये किसी और को लाके खड़ा करे, इनको पहले विदा करके आओ। अरे विदा हो जाएंगी जी, खुद अपनी जिंदगी से विदा हो जाएंगी। अरे तेरे बाप की जिंदगी अलविदा कर दूंगा मैं। सालो नरक में जगह नहीं मिलेगी बिच्छू के शक्ल के आदमी। एक पति अपनी पत्नी को लेने आया, ठीक है, बस भेज। साला कल शाम को आते हैं फिर। सालो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तू अबे दारू मैंने पी, तू कैसे टेढ़ा हो गया है? हाँ बदबू से हो गया। अच्छा इकबाल हाँ तू, हाँ मैं, अबे साले तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई यार। मेरी वजह से? हाँ क्यों मेरी वजह से क्यों हो गई भाई? अबे जिस दिन तू बुर्खा पहन के अपनी बीवी का मेरे घर पे आया था ना, बुरखा? हाँ, और मैं तुझे संभाल रहा था उस दिन। हाँ हाँ। अबे मेरी बीवी ने देख लिया, वो समझी कि मैं किसी औरत से प्यार करता हूँ। अरे तो मुझ पे तो कर्जा था, मैं तो इस मारे बुरखा पहन के वो आया तो था। मुझे पता है, मैंने उसको समझाया ससुर को। तो उसके समझ में नहीं आया? अरे नहीं समझ में आया। मैंने ये कहा कि वो इकबाल था, इकबाल कंगारू, वो जो है बुर्खा पहन के मेरे यहाँ आ गया। हाँ हाँ, वो चिच्ची वाली शक्ल का आदमी तो अबे तू ही तू था। मेरी बात सुन ले। हाँ सुना। दो कोड़े के आदमी, हाँ, देख मेरा घर टूट जाएगा। जुड़ जाएगा तो। अरे कोई फेविकोल है साला जुड़ जाएगा। हाँ, जुड़ अबे जाएगा। घर टूटता है ना हाँ, तो साला पूरी दुनिया हिल जाती है। घर टूटता? तुझे क्या पता क्या है? बुलडोजर ने तोड़ा था? बेलडोजर ने ना तोड़ा, हाँ, तूने तोड़वा दिया घर। मैंने? हाँ मैंने कैसे तोड़वा दिया भाई?
अरे मैं तो दूध वाला हूँ, मैं घर जोड़ता हूँ। अबे वही तो बोल रहा हूँ। हाँ? तू उस दिन ना बुर्खा पहन के अपनी लुगाई का बुर्खा पहन के मेरे घर पे आया आ और गया। मैंने तो तुझे यूं करके पकड़ के यूं कर रहा था। कर्जदार आ गए वो इतना यार। कर्जदार के आगे के चक्कर में मेरी जिंदगी पूरी नर्क बन गई यार। अरे तो यार मैं तेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दूंगा। चल अपने ससुर के पास लेके। अबे यार ससुर अभी आया हूँ उसके पास। तो क्या कह रहा है, यूं नहीं भेज रहा? यूं कह रहा मैं नहीं भेजूंगा। अरे भेजेगा कैसे नहीं, भेजना पड़ेगा उसके बाप को भी। उसके बाप का क्या और करूंगा क्या? मैं? अच्छा, बाप को नहीं? अबे बेटी से शादी करिए। अच्छा बाप का बेटी क्यों से करूं? करिए। हाँ बेटी यार तो ठीक है, बेटी को भेजवा देंगे। तू भी कमाल की बात कर रहा है यार। मैं तो हर वक्त कमाल की करता आया हूँ। अब वो तो मुझे भी पता है, तू आदमी बड़ा कमाल का। एक बार बता, तूने कटिंग का कराई है मेरे लाल? हैं? अरे ये मत पूछे। हाँ। हाँ बहुत महंगा हज्जाम है वो, चौराहे पे बैठता है, ना। कई हजार रुपए लेता है वो। ये हज्जाम वाली बात ना है है। ना, हज्जाम वाली ये दूध की बाल्टी का ढक्कन रख के तूने वो कटिंग करा के आया है ना, हाँ तो इसके इसी पैसे की दिए वजह हैं। पैसे दिए। हाँ। अब सारी बात छोड़। हाँ। अब ये बता यार, बोल। मेरा घर कैसे जुड़ेगा? घर जुड़ जाएगा, मेरे पास फेविकॉल का डब्बा रखा है घर पे। अरे यार रातों को घर काटने को दौड़ता है। अच्छा? ऐसा लगता है कि कुछ घर में कुछ है ही नहीं, अंधेरा है, भूतों का डेरा है। ठीक है, तू फिक्र मत कर, भाभी को पकड़ के ले आते हैं घर से। अबे भाभी कोई लोमड़ी है जो भागा और पकड़ के लिए? अरे ले आएंगे पकड़ के। अरे नहीं लोमड़ी। यार। अबे औरत व लोमड़ी एक ही चीज होती है बेवकूफ। अबे यार। क्या नाटक लगा रखा है ये? इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते साहब। कैसे हाल है? दारू पीता है साला ये? मैं तो दूध वाला हूँ। Shut up। दारू तुमने पी रखी है, नाम उसका लेते हो? ये साला बेच रहा था मैंने। अच्छा ये बताओ, निकलो तुम, निकलो। अरे ठीक है साहब, ठीक है साहब। हटो। इकबाल, अरे वो बीवी बीवी क्या हुआ, क्यों पिया दारू? अरे दारू ऐसी पी ली। नहीं सही सही बताओ कि क्यों पिया दारू? जब कोई शख्स दारू पीता है या तो कोई टेंशन में पीता है या एंजॉय के लिए पीता है, तुमने किस बात में पिए? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? करूंगा करेंगे? बिल्कुल करूंगा। आपको आराम क्या से, पता? आराम से, खड़े हो जाओ। आपको क्या पता दारू मैंने क्यों पी है? क्यों पिए तुम बताओ। वही तो पूछ मुझे रहा नहीं हूँ। पता। तो फिर काहे के पुलिस वाले हो? अरे! तुम्हें यही ना पता कि आदमी दारू क्यों पी अच्छा रहा अच्छा है? मेरी बात सुनो, अभी तुम अपनी बीवी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा हाँ, दारू क्यों? हाँ। दारू मैंने इसलिए पी है ताकि मैं अपनी बीवी को घर ला सकूं। दारू इसलिए पिए बीवी को घर ला सकूं? तुम्हारी बीवी है कहाँ? मेरी है कहाँ? बीवी मेरे ससुराल। ससुराल? हाँ। तो तुमने दारू क्यों पिया है भाई? बीवी ससुराल में तो ये तो अच्छी बात है, तब तो खुश होना चाहिए। अरे बात तो सुनो यार, वो आदमी अभी देखा लगड़बग्गे की शक्ल का जो ये खड़ा हुआ था? हाँ लग तो रहा था। उस आदमी की वजह से साला घर टूटा है। उस आदमी की वजह से घर टूटा? उस लगड़बग्गा एक बार दूर से बात करो यार, बदबू बहुत आ रही है तुम्हारे मुंह से। मुझे अच्छा। ये बताओ, उस लगड़ भग्गे की वजह से तुम्हारा घर क्यों टूटा है? ऐसा हुआ, हाँ वो था ना अभी जो था, हाँ। कौन था वो? लगड़ भग्गे की शक्ल का हाँ आदमी। वही। उसकी वजह से एक बार वो कर्जदारों से बुर्खा पहन के निकल के जाने लगा। ओके वो मेरे घर पे आ गया। ओके। अब मैंने देखा सामने बुर्खा पहन के ये कौन हसीना मेरे घर पे आ गई। हसीना? जब शाही मैं- शौक रखते हो क्या? नहीं, जब मैंने जैसे ही वो आगे का नकाब उठाया, हाँ। तो मैंने कहा हे अल्लाह ये क्या अजाब है। हाँ डर गए हो गए? हाँ, डर गया था मैं। जाहिर सी बात है, लगड़ भग्गे का वैसे ही वो आदमी हाँ। अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा ये औरत की शक्ल में ये लगड़बग्गा। तो फिर तुम्हारी बीवी क्यों चली गई यार, मुझे ये बताओ बस। अरे बस उसने अपने कर्जे की बातें मुझसे बताना शुरू करी। ओके। मैंने तो बस उसको दिल से गले लगाया, एक भाई की तरह यूं करके। ओके। मैंने कहा यार तू फिक्र मत कर, तेरा तेरा सारा कर्जा कर्जा माफ हो जाएगा। माफ हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मेरी बीवी ने खिड़की से देख लिया। हाँ? अरे वहाँ खिड़की नहीं, मेरे घर की अच्छा, खिड़की। तुम्हारे घर की खिड़की? हाँ, मेरी ओके। खिड़की से देख लिया और वो समझी कि मेरा चक्कर चल रहा है। ओह माय गॉड, सो सीरियस प्रॉब्लम। हाँ बट ऐसा मेरे साथ भी हुआ बट डॉट है। है। मेरे साथ भी हुआ है। तुम्हारे साथ भी हुआ है? हाँ। क्या हुआ? अरे ऐसा था, मेरी तो बीवी नहीं है, फिर तुम्हारे साथ कैसे हो गया? गर्लफ्रेंड थी। अच्छा गर्लफ्रेंड थी। हाँ। अब फिर? मैं उसको क्या कहते हैं, ऐसे जैसे तुम्हारे साथ ये बुर्खा पहन के आया ना, हाँ। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। बुर्खा पहन के कौन नहीं आया? नहीं नहीं, मेरे साथ बुर्खा पहन के नहीं आया भाई। फिर? मेरे साथ एक किन्नर था। किन्नर था। पार्क में मैं रेड मार रहा था। हाँ। किन्नर आजकल पैसे बहुत मांगते हैं ना, हाँ, हाँ। तो मैं पार्क में रेड मार रहा था। हाँ। अब उस किन्नर की दास्तां बड़ी मुझे अच्छी लगी, मतलब वो बहुत दुखियारी किन्नर था। अच्छा। वो उसको मैंने गलती से गले लगा दिया। मेरी गर्लफ्रेंड पेड़ के पीछे से देख रही थी,
बाप रे बाप, उसने सेम टू समझा, सेम स्टोरी। उसने समझा कि मैं शाही शौक रखता अरे। हूँ और मुझे छोड़कर चली गई। ये बीवी और गर्लफ्रेंड कितनी बेदर्द होती हैं साहब। हाँ, लेकिन तुम्हारी बेदर्दी का इलाज मेरे पास है, पूछो कैसे? अगर आप मेरी बेदर्दी का इलाज आपके पास है तो मैं आपकी फोटो पे माला चढ़ा के रोज है? अगर क्या करें? कहने का मकसद ये, मैं आपकी रोज पूजा करूंगा। ओके, नाइस गाय। हाँ, अब ये बताओ तुम्हारे ससुराल है कहाँ? मेरे ससुराल पल्ली पार, पैसे आगे औकात पे। हमें तो पहले ही पता था एक नंबर के। गिरना मत। अबे गिरूंगा नहीं। वैसे बहुत गिरे हुए आदमी हो तुम, दारू पी के तुमने इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत मत करना आप कुछ। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती? मैं तारीफ में बेइज्जती कर रहा हूँ, बेइज्जती में तारीफ। वो तो हमें भी पता है आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप पता है कौन है? हाँ। वो ट्रक जाते हैं ना रोड पे, हाँ, 10 रुपए में बैल जाते हो। वो पुलिस वाले हो ना तुम। मैं चाहूँ तो तुम्हें बंद कर सकता हूँ दारू पीने के जुर्म में। दारू पीने पब्लिक प्लेस में घूमते हो, चलो थाने। क्यों? दारू किसने पी है? तुमने। हाँ तो पी के घूम रहे हैं, पी तो नहीं रहे। पब्लिक प्लेस में? पब्लिक प्लेस पे गवर्नमेंट ने कहा है कि दारू नहीं पीने का। दारू पी कर घूमना भी गुनाह है बेटा। नहीं। हाँ। अरे अपने घर जा रहे हैं, बाहर क्यों खुलवाए इतने सारे? बीवी को नहीं लाना? हाँ बीवी को लाना, बीवी को लाना। क्या करूं? कैसे? अच्छा समझ गया। इंस्पेक्टर साहब, आज जिंदगी तुम क्या करोगे ये सब का? एक मिनट, जिंदगी में पहली बार रिश्वत दे रहा हूँ किसी को, अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए। इतने सारे? 10 का नोट नहीं है, सॉरी। बीवी लानी है या नहीं? बीवी तो लानी है। तो फिर दो ना कुछ तो दो। बीवी ले दिलवा के लाऊंगा 100% श्योर। अगर मेरी बीवी नहीं आई ना, हाँ तो सोच लेना हाँ, मैं क्या करूँगा। तुम मेरी फोटो पे तुमने कहा था ना हार चढ़ा के अगरबत्ती जलाओगे, वही चढ़वाना। हाँ। चलो बीवी की तरह तुम्हारी अब। बीवी? हाँ चलो चलो। बस ओके बस यही घर है। ओके। चुमकादर का यही घर है। अरे ओके, बुलाइए ना उस चमगादड़ को। है कहाँ वो चमगादड़? कौन हो तुम? मैं हूँ इंस्पेक्टर विक्रम। हाँ इंस्पेक्टर विक्रम साहब जी। आप मेरे साथ पैसे लेके आए हो? ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। तो फिर पैसे कैसे लेके- कहते हैं? उसको बुलाओ, तुम्हारी बीवी को साथ जाना है ना। हाँ। बुलाओ बुलाओ। कौन है तुम्हारा वो ससुर? मेरी जो भी बीवी- बिच्छू वाला शकल वाला जो आदमी था, तुमने मुझे बताया था अच्छा। रास्ते में। ससुर जी, अबे ओ ससुर जी। अबे बाहर निकल ससुर। इंस्पेक्टर विक्रम है यह हरकत। अरे दरोगा साहब। ठीक है। साले मुझे तो कभी सलूट करा नहीं, हैं? अपने बाप को देख के सलूट कर रहा है, बिच्छू की शक्ल के ससुर। इंस्पेक्टर साहब ने कैसी वो सही कह रहे हैं आप, ये सही कह रहे हैं। आपने इनकी बीवी को अगवा कर रखा है। हाँ। हाँ, बात सही है ना? और कल को अगर मैं आत्महत्या कर ली तो कहाँ से लाके देगा? कुछ नहीं इसकी तो एक ही बेटी है। हाँ, अब बेटी नहीं, आपकी एक ही बीवी है। हाँ मेरी आप भूल रहे हैं। मेरी इकलौती बेबी। मेरी बेबी नहीं, बीबी। बेबी बीबी। इसकी इकलौती बेटी। अब इसकी बेटी है ही नहीं वो। हाँ, मेरी बीवी है, मेरी इनकी बीवी। बीवी है खाली वो। इसने किडनैप किया है। किडनैप किया। चलो थाने। बेटी मेरी है वो। थाने चलो। जाओ। बेटी मेरी है। इंस्पेक्टर साहब कैसी बातें करते हैं आप? मुझे ये बताइए, रात में आके मुझे जगाते हैं? नहीं, हमने सही किया। एक बात ये बताइए, आप इतने समझदार, इतने निष्ठावान, गुणवान व्यक्ति की पत्नी को क्यों नहीं भेज रहे हैं इनके साथ? सुन लिया? निष्ठावान, गुणवान? हाँ। सुन लिया। ये रात को पीपी का हवकते हैं? अरे चलो। अभी तो मैं पूरी सड़क पे इनके साथ पैदल चल के आया। एक भी बार मैंने उल्टी करी नहीं, कुछ नहीं की। सीधी की। जितनी बार की सीधी सीधा लाया होगी। हूं। अगर मैंने नशे में होता तो मुझे ये घर मिलता? हाँ, घर में भूल नहीं जाते। भूल नहीं आता। एक बात बताओ। हाँ। इंस्पेक्टर साहब जी, दारूबाज जो इंसान होते हैं वो ये समझ लो कि वो बकबू हो जाते हैं। बकवास बंद कीजिए अपनी, और इनकी बीवी है उनको बुलाइए। मैं नहीं बुलाऊंगा इंस्पेक्टर साहब। ओके, मैं बुलाऊंगा। मेरे पास अब एक लास्ट ऑप्शन है, तुमको गोली मार देता हूँ। एक मिनट ये आदमी तो सिर्फ डिस्प्रिन की गोली से मर जाएगा, इस गोली की जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं। क्या? मेरा कहने का मतलब है, देखो ससुर जी, ये इंस्पेक्टर भाई साहब हैं। भाई साहब हैं। हाँ, और सर। ये भाई साहब सर जो आए हैं, ये मेरी बीवी को आपके यहाँ से छुड़ाने आए। बुलाइए। अब इंस्पेक्टर साहब सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो। तो नहीं है यहाँ पे, प्लीज अपने हालात को काबू में रखिए। इंस्पेक्टर साहब मैं अभी बताता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी। मेरी बुलाइए। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। बुलाइए। बेटी राधा। पिताजी। बेटी राधा।
मतलब आ गए? न चलेगी हाँ? हैं? इतना जीरा दुष्ट वाला कर दिया। यही है, तुम ही देख के आए थे। यही है वही। हाँ आप इनकी बीवी है? नहीं। हाँ क्या क्या कहा? हाँ हाँ पत्नी आप है। इनकी बीवी जी। है? इनकी कौन लगती है आप? ये तो मेरे पिताजी है। नहीं, ये आपके पिताजी नहीं है। इन्होंने आपको किडनैप किया, इसने आदमी ने इनके खिलाफ कंप्लेंट की है और मैंने इन्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। पिताजी आपसे तो मैंने इनसे कुछ नहीं पैसे भी होता। लिए थे। चुप रहो। अरे सुनिए भाई साहब, मतलब इंस्पेक्टर साहब, देखिए ये पी के बेकाबू मतलब देखो, पागल हो जाते हैं। देखिए। और सुनिए पीने के बाद इनका दिमाग फिट जाता है और ये अजीब अजीब तरीके की बातें अच्छा, करते हैं। मेरी बात मैं सुनिए। एक मिनट मेरी बात हाँ, सुनिए। आप सुनाइए। तुम्हें पता है मैं क्यों आ गई हूँ यहाँ पे? क्यों आ गई? ये पी के मुझे बेल्टों से मार देते। अरे तुम्हें पहनते नहीं है। ओके। अरे अभी नहीं पहन रखी लेकिन घर पे है। नहीं नहीं, वो थोड़ा दिखाना पड़ता है ना, समझ रहे? देखो और सुनिए। देखिए बहन जी, मेरी बात सुनिए। और उल्टियाँ तो इतनी करते थे। अब आप ही बताइए कोई आदमी पी के आएगा? अबे पी के- उल्टियाँ करते सीधी भी तो कराया मैंने। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुनिए। देखिए ये परिवार का मसला है हाँ। और आप अपने घर में जाकर लड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है, पूरी रास्ते मुझे पकाते हुए आए हैं, लेकिन मैं पका नहीं, अरे ये- क्योंकि मैं भी इसी दुख का मारा हूँ। जैसे इन्होंने मुझे बताया कि कोई आदमी बुर्खा पहन के आ गया था और वो आदमी बुर्खे वाला मुझे मिला भी। अरे नहीं वो बुर्खा वाला आदमी नहीं था, लेडीज वो थी। आदमी था, इन्होंने बताया था इकबाल देखिए नाम। एक बात सुनिए, एक बीवी की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अरे आप तो बीवी होते हुए धोखा खा गई, मेरी तो गर्लफ्रेंड धोखा खा गई। हाँ? हाँ, किन्नर से गले अरे मिलते हुए। पुलिस वाला भी लगा तो अपने जैसा ही। नहीं, किन्नर से ऐसा था बाबूजी, किन्नर से मैं गले मिल रहा था। हिजड़ा? हाँ हाँ हाँ, हिजड़ा वही, ऐसे नहीं बोलते अरे, हैं। क्या बोल रहे किन्नर हो समाज का पिताजी? व्यक्ति था। पहले हर वक्त अपनी बात करेगा। किन्नर समाज की व्यक्ति था और क्या कैसी कहते हैं, बातें कर रहे हो? एक बेटी है उनकी। आप तो नहीं। बाद में भी हो सकता अच्छा है। किन्नर समाज का व्यक्ति था और क्या कहते हैं, मैं गले मिल रहा था, मेरी गर्लफ्रेंड ने पेड़ के पीछे से देख लिया और मुझे छोड़कर चली गई। अब ऐसे कंफ्यूजन तो बनते रहते हैं। एक इसके मिनट इंस्पेक्टर देखो साहब। बहन जी, बहन आप जी? बात सुनो। हाँ, और बीवी है तुम्हारी। हाँ, देख भाई सुन। लो अपनी बीवी को बहन जी कह रहा, वो आदमी उसको अपना तो अरे है इसकी नहीं। तरफ से बोल रहा हूँ मैं डायलॉग। बहन जी, ये अटक मैं गया हूँ था। बहन जी, मैं हूँ बहन जी। हाँ तू बोल। तुम मैं बहन हूँ जी? बहन जी। नो सॉरी सर, मैं क्या क्या आप मुझसे आप बोल रहे हैं? बोलो। अब मेरी तुम बात- बहन जी हो? नहीं, मेरी बात ये है कि आपसे मेरा इतनी सी बस दरख्वास्त है। देखिए आपके पति आपसे अच्छा इंतहा एक मिनट मेरी चुप रहना आप तो, जी। वरना आज मेरा हाथ उठ जाएगा पिताजी। किस पर? हैं? इनके ऊपर। नहीं फिर आपको फांसी हो जाएगी अगर ये मर गई, या तुम्हारा आपके अगर पति के हाथ भी आपको उठेगा चोट ना, लग गई तो हाँ? 151 तो में मेरा आपको मैं बंद डंडा कर उठेगा सकता। फिर। कौन सा वाला? ये है घर। अच्छा कोई दरोगा नहीं। जी, आप बदतमीज ही रहेगा ना। फैसला एक कराना मिनट, आए हो ये बताइए, या घर खुलवाने आए आपको हो? मतलब आपको इस आदमी ने कितनी रिश्वत दी है? देखो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अबे उधर से बता देते। नहीं, मैं बहुत ईमानदार पुलिस वाला हूँ तो थोड़ा बराबर में आके अरे बीवी मेरी है साहब, इधर आके बता। ओके, वो ऐसा है, मैंने रिश्वत नहीं ली। मैं तो एक समाज के नाते और कानून के नाते यहाँ आया हूँ कि इनका परिवार जुड़ जाए। ठीक है एक शर्त पे जाऊंगी। बताइए। मेरी एक शर्त। बोलिए। 5 4 3 शर्तें। सुनते रहे। नहीं 3 शर्तें। हाँ बोलिए, 3 शर्तें बताइए। पहले पहली शर्त, इन्हें चुप करेंगे। चुप हो जाइए। पहली शर्त, शर्त गई पहली, चुप तो हो ये जाइए। पिएंगे नहीं। पियोगे नहीं? पियेंगे नहीं तो और जिएंगे। दूसरी शर्त, हाँ दूसरी शर्त, हंगामा नहीं करेंगे। हंगामा नहीं करोगे। और तीसरी शर्त, हाँ कि ये हाँ मेरे लिए हाँ, एक कार खरीद के लाएंगे। खरीद के लाएंगे। लाएंगे? रखिए कर ही नहीं पाएंगे। हाँ ले आएंगे। हैं? एग्री हो? हाँ ले आएंगे। एग्री हो ना? लाएंगे। एग्री हो? और आज से दारू बंद। हाँ, दारू हाँ। बंद। मेरे लिए और हाँ तुम्हारे लिए ट्री दिलवाऊंगा, एक चलाते रहना या आसपास में सवारियां ढोना उसमें। कैसी बातें कर रहे हो? परिवार बच्ची का बना रहा हूँ, अपना बता क्या लगाए जो बैठे। शख्स रिक्शा चलाने वाला हो तुम उसको ट्री दिलाओगे? बेइज्जती कर रहे हो? प्रोग्रेस होनी चाहिए। मत करो बेइज्जती। अब एक बात बताइए, जी। आपका तो खैर दामाद ही होगा। मेरी तो अभी शादी भी अभी नहीं। शादी भी बैचलर, नहीं आई हुई एम आपकी। बैचलर। हाँ हाँ वही तो। अच्छा वैसे मैं कह रही शादी क्यों नहीं की आपने? बस ऐसे ही बेटे। थोड़ा कोई मिला नहीं, कोई ऐसा शख्स। आपकी कोई बहन नहीं है? बहन तो नहीं है लेकिन मैं तो इनको डिवोर्स देने वाली थी। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा चर्बी वाला अबे। गोश्त पसंद नहीं है वैसे भी। क्या? अबे बेवकूफ औरत, हाँ? छोड़ो। तेरे मुंह पे अद्धे पे रख कर तलाक मारूंगा, तेरा मुंह गुल्लक सा हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे चर्बी वाला कैसी बातें कर रही मुझे है? चर्बी वाला गोश्त डिवोर्स पसंद नहीं। लेगी मुझसे? मुझे चर्बी वाला गोश्त पसंद अरे नहीं। 7 फेरे लगाए, 7 फेरे। अरे 8 में नहीं। और 7 फेरे में मैं हर फेरे में साला 100 रुपए देता रहा इसके बाप को। हाँ रिश्वत खोर ले वही। 700 रुपए ले लिए? हाँ। लाओ दिखाओ कहाँ है वो। अरे तुम अरे, छोड़ो ओके। उसकी बात है। मेरे कहने एक बात बताऊं, जी। तलाक मैं इसलिए देना चाहती थी कि ये आदमी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। देखो अब इन्होंने जिम्मेदारी संभाल ली। आपने कहा शराब नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। आपको कार दिलवाएंगे, दिलवाएंगे। आपने कहा हंगामा नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। नहीं करोगे ना? ये हल्का है। चलो ऐसा है। देखिए हाँ, आपकी देखिए बात। आप लोग। और एक मिनट हाँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पिताजी भी
साथ रहेंगे मेरे। मेरी चौथी सटी है। तो भाई तेरा काम नहीं बनेगा, तू चल वापस। अबे कहाँ चल? मैंने इसको साथ ले जाने की कह रही है। 4000 रुपए दिए हैं। हाँ हाँ वो तो सही है, पर इसको साथ ले जाने की कह रही है। हैं? मेरे 4 के चक्कर में 40 चले जाएंगे। अरे इसके क्रियाक्रम में कम से कम 100 किलो लकड़ी लगेगी। अब बता दो, अगर आप राजी हो, एग्री हो तो ठीक है, वरना ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ले जाएंगे। ठीक है। घर यही होगा। ठीक है, घर ये नहीं होगा, घर इनका होगा, मतलब मेरा ससुराल ठीक होगा। है, ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो चलो। चलो। कहाँ बेटे? अरे ससुर से कहाँ चले? ले आने से अच्छा है सारा दूसरी शादी कर लूंगे। ओके चलो भाई, तू मेरी तरह। चलो। अरे सुनिए, अरे चलो यार। बोलिए बोलिए। वो क्या फिर सुनिए? अब बताइए, तलाक लेंगी या नहीं, पिताजी को साथ अच्छा ले अच्छा, जाएंगी? मैं घूमने नहीं आ सकता? हाँ घूमने जा। अरे बाहर में जाए तुम्हारा घूमना, तुम्हारी वजह से तो मेरा घर उजड़ रहा था। हाँ। हैं? बात कर रहे हो तुम अपने की, हटो। सारा नशा उतार दिया इसने तो। हैं? जाएगी और हाँ, जाएगी। इतने दिनों से मैं यहाँ पड़ी थी, कभी तुमने मुझे ये सलाह दी कि बेटी जा अपने पति के? असली बात तो ये मेरे असली जड़ तो मेरा बाप है। हाँ, ये ऐसे ही लोग घर बिगाड़ते बेटा। मुझे नहीं पता थी, माँ नहीं है तो कम से कम इनको तो मुझे संस्कार देने थे। ओ मेरी डार्लिंग का फोन है। तो आपकी डार्लिंग का साइड हेलो। कर लो। हाँ, हाँ बाबू। अरे यार, हाँ, चलिए जी। हाँ, चले। हाँ, अब पिताजी यही नहीं है। रुको एक मिनट। देखो देखो, ऐसे नहीं जाएंगे हम, पूरे लिखत पढ़त में जाएंगे। लिखा पढ़त में? हाँ। अरे वो इंस्पेक्टर का भाग गया। डार्लिंग का ये- किन्नर ऐसे का फोन है। नहीं। वो उसी किन्नर का फोन हाँ है। तो उसे छोड़ो। क्या किन्नर? मैं कह रहा हूँ, अरे बात तो सुनो, किन्नर इतने जूते पड़ेंगे दोनों की अगर ज्यादा बकवास करी तो। आप जाइए। मेरा कहने का, अरे सुनो सुनो सुनो, ये जाने को तैयार, ओके। लेकिन Nice. लेकिन हाँ लिखत पढ़त होगी। लेकिन पढ़त, हाँ मैं कर देता हूँ ना। लाओ 1000 रुपए। लिखत और पढ़त की 1000, और क्या? और मैंने जो तुम्हें 4000 रुपए दिए उसका क्या? वो तो यहाँ तक का काम खत्म हो गया ना। अरे यहाँ तक का काम खराब हाँ खत्म हो गया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ मुझे तो लग रहा है एक नंबर के रिश्वत हो रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसी ले चलो। हाँ बेहतर बेहतर। जाइए। एक मिनट में सारा सिस्टम समझ गई पिताजी। क्या? तुम भी हटो अलग। क्या? और ये इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब मेरे पति को बंदूक की गोली से डराना चाह रहे थे। मैं भी तो देखूं कौन सी गोली है तुम्हारे पास। अभी तुम्हारे ऊपर ही 376 लगा दूं बेटा, क्या? बेटा, हैं? बेटा। अभी मैं कहूँ मेरे आदमी को कुट्टू पिलाया, शराब पिलाई कुट्टू? और मेरी इज्जत लूटी। हटो पिताजी, तुम तो कुछ हो ही नहीं, है ना? अभी चलो तुम्हें जेल में डलवा दूं। देख लिया। है ना? निकाल बेटा, मैं भीगो जूता। अरे पिताजी तुम तो हट ही जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, तुम मेरे पति का देख ली। इस्तेमाल करना चाह रहे थे देख ना? ली। नहीं, नहीं। अब तो देख मैं ली। तुम्हें बताऊंगी। पिताजी मिट्टी का तेल लेके आओ। क्या करोगी? हैं? आओ। नहीं, इसके ऊपर छिड़कूंगी। मेरे ऊपर फांसी हो जाएगी तुम्हें। फांसी? और हाँ, और सुन, क्या कह रहा था तू? अरे उसने मेरे 4000 रुपए ले लिए। 4000 रुपए निकाल। निकल बाबू पैसे। निकाल। निकालो पैसे। मेरे पति। हाँ 4000 रुपए ले आ लिए। गए? आगे और हाँ, इससे पहले अगर किसी से बाहर जाके कहा ना तो नौकरी खतरे में, तुम जेल में। अब निकलो यहाँ से। निकलो। चल। निकलो। चल बे। एक बात समझ में आई है लेकिन तुम लोगों में आके, हाँ कि किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी। रुक जा। कोई बेवड़ा साला जा रहा हो तो उसमें लात मार के उसको नाली में गिराना चाहिए। और तेरा पति बेवड़ा है, ये जीवन में नहीं सुधर सकता। कार क्या तुझे भंगार भी नहीं देगा। निकाल बेटा, मैं भीगो जूता। तू खुद भंगार है। ए बस कर, कितना लड़ेगा? एक 2 रुपया। मैं असल में वो इंस्पेक्टर मुझे रास्ते में मिल गया था। और आप इधर आइए। हाँ और आप मेरे साथ चलिए। आपने तो कभी मेरा घर बसाने की सोची नहीं। आप चलिए मेरे साथ। बेटे मैं भी चल रहा हूँ। तुम कहाँ अबे जाओगे? तुम कहाँ जाओगे बुसे हुए लड्डू? चलो। बेटे कितनी बेइज्जती करते हो मेरे अरे पिताजी की। जिसकी कोई इज्जत ना हो उस साले की बेइज्जती क्या होगी? नवाजी। हट, गले रख के कपड़े खराब करेगा मेरे। बोलो। अब चलिए मुझे जाने दीजिए अपने अच्छा ससुराल। पिताजी, और हाँ लो, आज्ञा दीजिए। लो ये रख लो। एक और दे दे। लो। एक और। अरे कितना लोगे अब? और ससुर जी, ये जितने पैसे दिए हैं ना, हाँ, संभाल के रखना। ठीक है ठीक है। चलिए अब। बेटी। अरे पत्नी को ये ऐसे थोड़ी जाती है। हाँ बेटी। बाबुल का ये घर बेटी। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी विदाई हो चुकी है, कितनी बार कराओगे यार? मैं तो समझा अभी से हो रहा है। एक काम करो, विदाई तो ले लो। क्या? विदाई दे पे अरे नहीं, पिताजी का हालत वैसे ही थोड़ी सी खराब चल। निकालो। पिताजी मैं का तो तेरे पैसे तुझे ही दे दूंगा, ना तो दे। उनमें से दे दो ना। बेटी। ये लालची बुड्ढा है। अबे दामाद पहली बार घर आता तो कुछ हाथ इनको दे दो, में इनको। रखा नहीं रखते। हाँ हाँ। दे दो दे दो। तो एक काम और करो पिताजी, थोड़ा सा डांस और कर दो। जैसे क्या जोक चल रहा है?
चल एक काम कर, तू उसको छोड़। लो पिताजी, आपने इतना अच्छा नाटक किया, इतना अच्छा डांस किया, बस एक बात याद रखना, क्या? किसी का घर मत तोड़वाना। बिच्छू की शक्ल के आदमी, आइंदा नजर भी मत आना। चल अब तुम भी चलो। चलो चलो। चलो चलो जी चलो।